अब बात जेवर एयरपोर्ट पर पहली उड़ान की। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट का ट्रायल रन सफल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहले विमान की लैंडिंग हुई है। कुछ ही महीनों बाद नोएडा और आसपास के लोगों को हवाई सफर करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट पर पहली उड़ान। यूपी के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल लैंडिंग सफल रही। जैसे इंडिगो की पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुई, वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह पहली लैंडिंग थी। दिल्ली से कमर्शियल फ्लाइट ने क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरी और महज 10 मिनट में जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। कुछ देर एयरपोर्ट के आसपास उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 3900 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े रनवे पर लैंड हुई, जिसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान का जोरदार स्वागत किया और वाटर कैनन से सलामी दी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो पहली फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो फ्लाइट है जो दिल्ली से उड़कर आई और 10 मिनट में यहाँ पर पहुंची। थोड़ी देर इसने जेवर इंटरनेशनल जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका चक्कर लगाया और उसके बाद इसने लैंड कर दिया। जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का लैंड होना उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें हवाई यात्रा करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है। अगले साल अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद नोएडा और आसपास के लोगों को हवाई सफर के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट से ही लोग देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। लैंडिंग के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रनवे पर विमान ने कई चक्कर लगाए। देखिए आप ये वाटर कैनन से इसको किस तरह से सैल्यूट दिया जा रहा है। ये देखिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण इस समय है। किस तरह से सलामी दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ, लगातार चुनावों में इसकी चर्चा हुई थी। चुनावों में लगातार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के बात कही जाती थी और वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। और साफ तौर पर देखिए किस तरह से सलामी दी जा रही है। पहली लैंडिंग के साथ जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार है। 6 फरवरी के बाद फ्लाइट्स के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। मेरी कर्म भूमि की माटी जेवर गौतम बुद्ध नगर के लिए आज का दिन एक बड़ा दिवस है। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा जाने वाला ये दिन, और आज के इस मौके के गवाह बने आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। जेवर एयरपोर्ट कई मायनों में खास है। इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे हैं और 2 टर्मिनल हैं, जहां पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकते हैं। इस एयरपोर्ट से हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को फायदा होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह हवाई अड्डा न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक और पर्यटन विकास का नया द्वार खोलने जा रहा है। इसके माध्यम से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर जैसे क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये एयरपोर्ट भारत के विमानन क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहले विमान की लैंडिंग हुई है। फ्लाइट का ट्रायल रन सफल होने पर जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का क्या कुछ कहा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। आज हमने अपनी आंखों से यहाँ हवाई जहाज रनवे पर उतरते हुए देखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ज्यूरिक इंटरनेशनल से जुड़े हुए सभी लोगों का और टाटा कंपनी, जिसने बड़े मनोयोग से इस एयरपोर्ट को टाइमलाइन के जरिए में रखते हुए, दायरे में रखते हुए बहुत शीघ्रता से बनाने का प्रयास किया। यहाँ हमें उन किसानों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस एयरपोर्ट को बनाए जाने के लिए अपनी जमीनों को दिया।